महाराज जी, महाराज मेरी एक विनती है, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहता है? क्या बाकी रह गया है? महाराज जीना गजब करो, महाराज जीना गजब करो, वफा के पिता के मेरे सर से मेरे पिता का साया मुझसे मत छीनो महाराज। विजय, तेरे बाप ने महारानी जी का खून किया है और इसे सजाए मौत निश्चित मिलेगी। महाराज, महाराज मेरे पिता ने हमेशा इस नैनागढ़ राज की सुरक्षा किया है, आप मेरा विश्वास कीजिए। चुप हो जाओ विजय, तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे बाप की पिस्तौली साफ बयां कर रही है कि मेरी माँ का खून तुम्हारे बाप ने ही किया है। विजय हरामजादे विजय, रो जाओ मेरे नसीब से विजय। तेरी माँ ने युवराज और श्यामा दासी का कत्ल किया और तेरे बाप ने राजमाता को मौत के घाट उतार दिया। साला सिफारिश करने आया है, सांप का बच्चा सपेरा होता है और एक दिन वो भी साला बिस्तर नाग बन जाता है। बेटी मोहिनी, शायद भगवान को यही मंजूर था। बेटी सब्र से काम लो, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। महामंत्री कयाम सिंह, हुजूर, महारानी जी की लाश को धुआया जाए और इनका अंतिम संस्कार। हुजूर आज चलिए, मैं राजमाता की लाश को लेकर आ रहा हूँ, इनको गंगा की गोदी में दफन कर दिया जाएगा। बहुत अच्छा, आओ बेटी। चलिए हुजूर। सिपाही इधर आ। सब मुझको है पता। सालन पर जाहिल गंवार, कौन साले तेरे को क्या पता है? हमका सब कुछ पता है। क्या पता है? दीवाना पूछ लेगा तेरा नाम पता। सालन पर जाहिल गंवार, यहाँ राजमाता की लाश पड़ी है और ये साला तराना छेड़ रहा है, खुशी मना रहा है। बड़ी बेरहमी से मारा है साला, वही जो मारी से ना। हाँ, वो शरामजादे खूनी दरिंदे कृपा चंदे महारानी को बेरहमी से मारा है। मौके वक्त पा जाए ना उनका तो 50 जूता मारी सालेगा। अगर चलो रामबली, रामबली इधर आ यार। आज राजकुमारी को मैंने
जब से देखा है तब से ना जाने क्यों मेरे दिल में कुछ कुछ हो रहा है, कुछ कुछ हो रहा है। अगर राजकुमारी मोहिनी के साथ मेरी शादी हो जाए, शादी हो जाए हाँ राजकुमारी के साथ? राजकुमारी के साथ मेरी शादी हो जाए। अच्छा जौन बेटीवा जौन आपका चाचा कहा था? अरे कौन किसका चाचा और कौन किसकी भतीजी? अगर राजकुमारी मोहिनी से मेरी शादी हो जाए तो शायद ये खून खराबा बंद हो जाए। तुम्हारा नियत खराब है कहा यार? रामबली, राजमाता की लाश को उठाओ और गंगा तट पर फौरन पहुंचाओ। उसके बाद मैं सोचूंगा कि राजकुमारी मोहिनी को किस तरह हासिल करूं। चलो हम लेके आ, उठाओ लाश को और फौरन लेकर आओ। चलो चलो। सबका साला कैद खाने में डरवाए रहा है और इनके आगे पीछे हम लाग रहे थे, इज्जता करा थी ना, मगर हम करबे का करी, हमार चलते नहीं। मान लियो महाराज के बतावे कोशिश करी, साला कहो हम इनका मार डावे। हम चल रहे हैं राजमाता के लाश का अंतिम संस्कार करें, आगे जौन करी हो साले खुदा ही भोगी हो। इसी वक्त हमें गंगा घाट पे राजमाता की लाश को ले जाना चाहिए। ये मेरे साथ क्या हो गया प्रभु? मेरे पिताजी को फांसी का आदेश हो गया है। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं अपने पिताजी से जेल में मिलने जाऊंगा और मौका पाकर अपने पिताजी को जेल से छुड़ा कर लेकर आऊंगा। या भगवान ये तूने मेरे साथ क्या इंसाफ किया प्रभु, क्या इंसाफ।
सेनापति कृपाचंद, 2 दिन और बचा है, परसों तुम्हारी फांसी हो जाएगी। महाराज 8 दिन का मौका दिए थे, 6 दिन बीत चुका है, 2 दिन अभी बाकी है। अगर कुछ खाना चाहते हो, अगर किसी से मिलना चाहते हो तो बताओ, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? किसी से मिलना चाहते हो? अबे 1 दिन बचा है, चलो। जेलर साहब, मैं अपने पिताजी से मिलना चाहता हूँ जेलर साहब। लेकिन तुम्हारे पिताजी की फांसी होने वाली है। जेलर साहब, फांसी होने से पहले मैं अपने पिताजी से कुछ देर के लिए बात करना चाहता हूँ जेलर साहब। भगवान के लिए मुझे कुछ देर के लिए अपने पिताजी से बात करने का मौका दीजिए। मैं आपके आगे पाँव पड़ता हूँ जेलर साहब। मिलने आए हो, इधर आओ। अपने पापा से मिलना चाहते हैं? हाँ जेलर साहब। 20 रुपया है, 20 रुपया लागत है मिले में। जेलर साहब, मेरे पास तो 1 रुपए भी नहीं है जेलर साहब। तो अभी तुम कहाँ मिल पाई हो अपने बाप से? भाई 20 रुपया दियो, जौन नियम है, जौन कानून है, कानून है। 20 रुपया मिलाई पड़त है, व्यवस्था करो, मिला दे हिम्मत का। मांग लियो बहुत से, हाथ गोड़ जोड़ के। नहीं, बिना 20 रुपया लिए मिले थोड़ी दे थे भाई। जो नियम है, जो सरकार नियम करे है, वही हमारा समझो भैया, वही खर्चा पाई था। और महीना में सार साहब आवा थी, बड़े बड़े खाए जाए थे, हमारा तनख्वाह है। 20 रुपया है? नहीं है जेलर साहब। 10 रुपया दे दिए फिर। मेरे पास 1 रुपए भी नहीं है जेलर साहब। क्यों नहीं? 5 रुपया है कि नहीं? जेलर साहब, यार मैं तमकुओं खा पैसा नहीं लगा। आप इस राज दरबार में नौकरी करते हो। ले लियो कहो से यार, जब जाने तो मिले के लिए, मिलाई करे के लिए 20 रुपया लागे, चलो 10-5 रुपया दे दिए हुए तो। आप जेलर साहब बात के दे दिए हो, दोबारा मार तो दे दिए भाई। ठीक है। ठीक, वैसे आप बहुत अच्छी अपनी ड्यूटी कर रहे देखो, हो। हम नियम कानून जो है, बहुत ही ईमानदारी से। 20 रुपया लागत है, दोबारा अपने वापस मिले आए तो 40 रुपया हमको दे दिए। ठीक है जेलर साहब, हम आपको 100 रुपए देंगे। नहीं, 100 रुपया नहीं, 20 रुपया और 20 रुपया 40 रुपया। सेनापति कृपाचंद, देखो चंद्रमिंटो की तुम्हारी जिंदगी बची है और तुम्हारा बेटा तुमसे मिलने आया है। जाओ अपने बेटे से आधा घंटा मिल सकते हो। कुछ देर में अपने पापा से मिल लेना, तो हमको आवाज दे देना, ठीक है? दोबारा ना तो 20 रुपया लाना। अच्छा, क्यों आखिर तुम अपने पापा से मिलने के लिए इन सलाखों के अंदर आए हो? क्यों बेटे, क्यों? पापा, आपने हमेशा इस नैनागढ़ राज की सुरक्षा पूरे ईमानदारी और वफादारी से किया। देख लिया आज आपके ईमानदारी और वफादारी का नतीजा। आप जिस सम्राट और राजमाता के लिए आप अपनी जान देते थे, आज उन्होंने आपके खिलाफ क्या फैसला सुनाया है?
बेटी, मुझे मालूम हो गया और मैं ये भी जानता हूँ कि ये सारी चाल मेरा दोस्त हरामजादा महामंत्री क्या मसीह चल रहा है कि बेटी तुम्हारी माँ को सजा मौत की सजा दी गई। मैं बर्दाश्त कर गया और सम्राट का आदेश मानकर उसके आदेश का पालन किया, लेकिन आज मुझे भी राजमाता के खून के इल्जाम में कल फांसी पर लटका दिया जाएगा और मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी और मैं अपने माथे पर लगे इस कलंक के टीकों को लेकर इस दुनिया को छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। इसलिए जेलर भी यहाँ से चला गया और मेरे हाथों की हथकड़ी भी छूट गई। आओ इस वक्त हम लोग यहाँ से भाग कर चले। सिपाही इधर आ। रामबली जी जाओ उस खूनी दरिंदे कृपा चंद को कैद खाने से बाहर निकालो और मेरे पास लेकर आओ। कैद खाने से हाँ बाहर लाई, और बाहर निकालो और मेरे पास लेकर आओ। जैसी आपकी आज्ञा हो। जाओ। साले बसुलहा, हमने तेरे को बोला कि उस खूनी दरिंदे कृपा चंद को लेकर आ, तू साला हथकड़ी को घसीटते हुए आ रहा। लंबरदार बोल। जेल में को नहीं को नहीं है? को है नहीं साले वो कृपा चंद कहाँ गया? ओके लड़का हुआ रहा तो कई अपने पापा से मिलबे। अच्छा तो हम कहा 20 रुपया हुए दे दिए। अच्छा साले तुम मुझसे पैसे मांगने लगे? तो कहीं दोबारा हो तो हम दे दिया भाई। अच्छा हम चले गए, हम कहा जाए तमाकू माकू खाए आई और जेल में रहे, पता नहीं कहाँ चले गए। हरा साले घूसखोरी पर लग गए हो। नालायक, दोबारा तेरी आई- वजह से दोबारा आई तो दे दी। वो खूनी दरिंदा कृपा चंद कारागार से भागने में कामयाब हो गया। भाग का साले तुम 20 रुपए की लालच। कहाँ समर सिंह, समर सिंह, समर सिंह, बर्दाश्त दौड़ियाओ, सब कैदी भाग के। हरामजादे, साले सब तेरी वजह से। लंबरदार जल्दी आओ, सब कैदी भाग गए, कैदी बचे हैं। कितनी दूर गया होगा? ज्यादा दूर तक नहीं, भदोखर तक गए हुए। हरामजादे उठाने वाला। मेरे दोस्त समर सिंह, काहे बढ़िया सारा बना बनाया काम चौपट हो गया। क्या हो गया? वजह से क्या हो गया बड़ी ठाकुर? इस हरामजादे ने 20 रुपए की लालच में आकर उस खूनी दरिंदे कृपा चंद को कैद खाने से फरार कर दिया। तारे साले चिरकुट, 20-30 रुपए के लालच में तूने कैदी को छोड़ दिया साले। साले साला भिखमंगा कहीं का। समर सिंह, फौरन उस ससुरे का पीछा करो, चप्पा चप्पा छान मारो। वो हरामखोर कृपा चंद बच कर न जाने पाए और हरामजादे को फौरन मौत के घाट उतार दो, क्योंकि मेरे को सिर्फ कृपा चंद की लाश। घबराओ नहीं पड़े ठाकुर, अगर वो हराम ज्यादा यहाँ से भागा है तो हमारी बंदूक की गोली से बचकर नहीं जा पाएगा। मैं उसका नाम और निशान मिटा दूंगा। मेरे दोस्त समर सिंह, कहो जब तलक है जिंदगी, जब तलक है जिंदगी, जब आप हिमांशु
से अगर कोई जिद करेगा तो साले को मार दूंगा जान का मसीन और उसका दोस्त समर सिंह हम लोगों का पीछा कर रहे हैं, इसलिए तुम इस रास्ते से जाओगे और हम इस रास्ते से जाएंगे। जब हम लोग अलग अलग भागेंगे तो हम लोगों का एक एक करके पीछा करेंगे, और चाहे जिसके पीछे जो आएगा हम एक लोग से निपट सकते हैं। इसलिए जाओ बेटे, मैं इधर से जा रहा हूँ, और सामने जो बीरामान जंगल के बाहर बरगद का वृक्ष है, हम लोग उसी जगह मुलाकात। ठीक है पापा, लेकिन आप मुझसे मदद कीजिए। अबे दुष्ट विजय सिंह तूले और दीना जुल्म अबे विजय सिंह तूले और दीना जुल्म गुजार और कृपा चंद को जेल से कुत्ते कैद खाने की तरफ तेरे जाने की कैसी जरूरत हुई? बोल। चाहो तो तुम दोनों मेरी जान ले लो, लेकिन मेरे जीते जी मेरे पिता समर सिंह, तुम लोग कभी नहीं जान। समर सिंह क्या देख रहे हो? मार मार कर चमड़े से इसका बदन खाली हरामजादे। बोल, वो साला कृपा चंद कहाँ पर है? वरना तेरा ही हाल करूंगा कि रियासत के लोग तेरी दशा को देखकर भय से कांप उठेंगे। क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा तू मुझे जान से मार देगा, और ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य होगा। हरामजादे, अगर तूने अपने बाप कृपा चंद के बारे में नहीं बताएगा तो तेरे को ऐसी भयानक मौत मारूंगा, ऐसी भयानक मौत मारूंगा, तेरी दशा को देखकर इंसान तो क्या, साला शैतान भी कांप उठेगा। मैं बहुत ही खुशकिस्मत वाला हूँ जो मेरी जिंदगी मेरे पिताजी के काम आएगी, और शायद तुम्हें मालूम नहीं कि जिस दिन मेरे पिताजी का दीदार होगा, जिस दिन मेरे पिताजी का दीदार होगा, उस दिन तुम दोनों की जिंदगी का हरामजादे, अब तो तू जिंदा नहीं बचेगा, तू जिंदा नहीं बचेगा, क्योंकि बगावत की बू आ रही है तेरी बात से। अब तो निश्चित है तेरी मौत मेरे हाथ से। हरामजादे, तुझे कुत्ते की तरह तड़पा तड़पा कर मारूंगा। तेरी चीख को सुनकर वो साला तेरे बाप कृपा चंद दौड़ता हुआ तेरी लाश के पास आएगा। समर सिंह, कहाँ बड़े चप्पा चप्पा छान मारो। उस ससुरे कृपा चंद की खोज जारी रहना चाहिए, क्योंकि मेरे को सिर्फ कृपा चंद की लाश चाहिए। नहीं पड़े ठाकुर, कृपा चंद हरगिज नहीं जा पाएगा, उसे बेमौत हम मार देंगे। समर सिंह, कहो नाम है कयामत सिंह, नाम है कयामत सिंह, कोहराम मचा दूंगा। और कोई साला सामने आया तो साले को फाड़ कर रख दूंगा। या भगवान, तूने कैसा खेल खेला मेरे साथ। मैंने जिससे मोहब्बत किया, जिसको अपना जीवन साथी बनाना चाहा,
उसका पिता और उसके माँ, मेरे माँ और मेरे भाई के हत्यारे निकले। क्यों विजय को मेरी जिंदगी में लाए भगवान, लाए। मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता भगवान। या भगवान, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है। चाचा जी आप मोहने, वाकई क्या गजब की तेरी सुरीली आवाज है। आप ऐसे चाचा जी, मेरी तो तबीयत शाद हो गई तेरी सुरीली आवाज को सुनकर। लेकिन आखिर आप कहना क्या चाहते हैं चाचा जी? राजकुमारी मोहनी, बोलो चाचा जी, विश्वोत्तम तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो चाचा जी। तो जरा गौर कर हमारी बात को सुनो। कि मोहनी दिख रही इतना बेचैन क्यों, कि मोहनी दिख रही इतना बेचैन क्यों, ख्याल दिल से बीजेगा हटा दीजिए। कि बात मानो हमारी, कैसी बात है चाचा जी? मेरी सुंदरी, चाचा जी, की बात मानो हमारी, मेरी सुंदरी, दिल का राजा मुझे बना लीजिए। आपको तो शर्म आना चाहिए चाचा जी, मैं आपकी बेटी जैसी हूँ। अरे इसमें शर्म की क्या बात है? मोहब्बत में रिश्ते का कोई भेदभाव नहीं होता। चाचा जी, बेटी जैसी हूँ तेरी, अरे बेशरम, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। जितना दिल में आए पोस लो, गाली दे दो, अपन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेटी जैसी हूँ तेरी, अरे बेशरम, शर्म आती नहीं ऐसा कहते तुझे। गम की दरिया में डूबा मेरा यसिया,
चाचा भतीजी के रिश्ते को तोड़कर कोई नया रिश्ता डिसाइड कर लो। एक ही पप्पी की बात है, एक बार प्यार से अपनी इस गुलाब जैसा होठ को चूम ले आओ ना। मोहिनी काहे लिए इस जले दिल को और जलाना चाहती है? कसम से हमने जब से तेरी इस कतराई जवानी को देखा है, ना ससुरा रात को नींद आती है और ना ही दिल को चैन पड़ता है। वाह चाचा जी, मैंने ऐसा कभी नहीं सोची थी कि तुम ऐसा करोगे। अरे कसम से हमारी तुम्हारी जोड़ी क्या लाजवाब रहेगी। मुझे इसका तुम्ही से कसम से मेरी जान कि मुझे इसका तुम्ही से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है कसम से तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार तेरे पास मेरा दिल है तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशान। मेरी जिंदगी में तू है कसम से मेरी जान, मेरी जिंदगी में तू है मेरे पास क्या कमी है, तुझे गम नहीं पी जाता बहुत। लग का अरे साले मेरी आंखों के सामने धुंधलापन दिखाई दे रहा है। तू नहीं दिखाता। वो शरामजादी मोहिनी ने धोखे से मेरे सर पर इस पत्थर से वार कर दिया और साली भाग गई। या ईटा मार के ईटा बिटीवा भाग। मेरे दोस्त समझ से अरे उस ससुरी मोहिनी को मैं अपने बाहू में लेना चाहता था और उस ससुरी ने धोखे से मेरे सर पर पत्थर से वार कर दिया और साली भाग गई। क्या कहा? समझ से मार कर साली भाग गई। हाँ, फौरन उस ससुरी का पीछा करो। आज जब तक हम उकर मत चलती जवानी से नहीं खेलूंगा तब तक सुकून से नहीं बैठूंगा। चलो बड़ी ठाकुर, चलो यहाँ बोले। ये क्या करी? अरे साले से फेंक दे। अरे जिस डाल को देखो, जिस डाल को देखो सूखी शान हो जाए और नजरें उठा कर देखो जलकर खान हो जाए। जय मां साथियों, जय मां। जय मां भोले साथियों। मेरे बहादुर साथियों, जैसा कि तुम सब जानते हो कि ये अड्डा खूंखार डाकू बेरहम सिंह का है और मेरा नाम है डाकू धड़कन सिंह। और हम लोगों की गिरोह जिधर से भी निकलती है लोगों की धड़कनें बंद हो जाती हैं। मेरे बहादुर साथियों, बिजली रानी और मंगल सिंह अपने सरदार बेरहम सिंह के आने का वक्त हो गया है। आप लोग बड़ी सावधानी से अपनी अपनी जगह पर तैनात हो जाओ।
मेरी नौजवान साथियों, सरदार जी। जय मां सरदार जी, आज तुम लोगों ने मेरी मजबूरी को अपनी मजबूरी समझकर मुझे अपने इस बिहड़ में अपनी गिरोह में शरण दिया। शरण ही नहीं बल्कि मुझे अपनी गिरोह का सरदार नियुक्त किया है। क्यों नहीं सरदार जी? लेकिन आज तक तुम लोगों ने ये जानने की कोशिश नहीं किया कि किसके जुल्म के कारण मैं आप लोगों के शरण में आया हूँ और आप लोगों ने मुझे इस गिरोह का सरदार नियुक्त किया है। सरदार जी, आज हमारे साथी सब कुछ जानकारी करना चाहते हैं सरदार जी। मेरे वफादार साथियों, अगर तुम लोग जानना चाहते हो तो गौर से सुनो कि तुम्हारा यह सरदार बेरहम सिंह तुम लोगों से कहना क्या चाहता है। तो सुनो साथियों गौर से, ये मेरा फरमान। सुनो साथियों गौर से, ये मेरा फरमान। चलना होगा आज साथियों नया गढ़ में। चलना होगा आज साथियों नया गढ़ और नैना गढ़ दरम्यान में चलकर सरदार जी, मचाना होगा। तुम मचा दोगे धूम नैना सरदार जी। गढ़ दरम्यान में चलकर धूम मचाना होगा। सरदार जी, और मंत्री कयामत सिंह को साथियों और दुश्मन बना समर सिंह मेरा, समर सिंह, दुश्मन बना समर सिंह मेरा जग से मिटाना होगा। हाँ सरदार जी। और कयामत और समर सिंह को मुल्के नया गढ़वाल का जो सलाम हमन पे कयामत सिंह है हाँ सरदार जी। और उसका दोस्त समर सिंह, ये दोनों मेरा दुश्मन है। और जब तक मैं अपने दुश्मन को इस दुनिया से नष्ट नाबूद नहीं कर दूंगा तब तक मुझे सुकून नहीं मिल सकता है। सरदार जी, आपके हर हुक्म का पालन होगा। आपके एक आदेश पर नैनागढ़ के वासियों को मिट्टी में मिला देंगे। आओ आओ, विलम्ब न करते हम इसी वक्त नैनागढ़ राज्य की तरफ प्रस्थान करेंगे। जैसे आज्ञा। लेकिन उससे पहले मुझे बहुत ही जोरों से प्यास लगी है और इस बीराबान जंगल से होते हुए हम लोग नैनागढ़ की तरफ प्रस्थान करेंगे। और जो बीराबान जंगल में कुटिया दिख रही है, अगर कोई भी वहाँ होगा तो हम लोगों को पानी अवश्य पिलाएगा। चलो सरदार जी, हम लोग सीधे कुटिया की तरफ चलते हैं। क्यों नहीं साथियों? जय मां। सीताराम सीताराम। बेटी सुने ना, कहिए बाबा। बेटी तुम हमारे लिए भोजन बनाओ। बेटी हम चल रहे हैं तुम्हें कुटी के सामने राम नाम का भजन कर रहे हैं। बाबा जी मैं भोजन बना रही हूँ और आप जाइए स्नान कर कर आइए, आप भोजन करिए बाबा जी। ठीक है बेटी सुने ना। के तोहरा संग जाई भवारीवा, के तोहरा संग जाई भवारेवा, के तोहरा संग जाई भवारेवा, के तोहरा संग
के देरिया सबके हुजाने दुआरा के बाजेला बधाई बधाई दुआरा के जाई के देरिया के हुए आखिर बात क्या है बेटी? हमारे कुटी की तरफ मुझे बचा लो बाबा जी। आखिर बात क्या है बेटी? मेरे पीछे कयामत सिंह पड़ा है बाबा जी। कयामत सिंह वो मुझे मारना चाहता है बाबा कयामत जी। सिंह मार देना चाहता है बेटी। हाँ बाबा जी। बेटी एक काम करो कि तुम जाओ हमारे कुटी के अंदर लुक जाओ ठीक है बाबा जी। हाँ बेटी। या भगवान, एक इंसान को मारने में लगे रहते हैं। मारना और पालना सिर्फ ऊपर वाले भगवान का काम है। हेलो ये आगे हमारे मान्य श्री मनोज कुमार मेजरगंज निवासी 501 रुपया मेला कमेटी का चंदा, और आगे सर्वेश कुमार अनिरुद्धपुर ये 111 रुपया चंदा दिए हैं, पार्टी को धन्यवाद। मुनिराज आपके चरणों में मैं चंबल घाटी का डाकू बेरहम देख पड़ा। आयुष्मान हो बेटा, आयुष्मान हो बेटा। हमारे कुटी की तरफ कैसे आना हुआ बेटा? बाबा जी हाँ बेटा, मैं आपकी कुटी की तरफ कैसे आया हूँ मैं आपसे वसूला कहूँगा। बतलाइए बेटा। बाबा जी एक गुजारिश यही आपसे, बाबा जी एक गुजारिश यही आपसे, कर कृपा मुझको पानी पिला दी। प्यास से वरना मेरा निकल जाए दम, प्यास से वरना मेरा निकल जाए दम, कर कृपा मुझको पानी। मेरी पूरी साथी और मैं खुद बहुत ही जोरों से हम लोगों को प्यास लगी है। बेटा आप लोग हमारे कुटी के प्यासे आए हो बेटा। हाँ बाबा जी। प्यासे को पानी पिलाना तो पुण्य का काम है बेटा। मैं अभी पानी पिलाता हूँ बेटा। आइए बेटा। बेटी सुनाई ना? कहिए बाबा जी। बेटी कोई प्यासा आया है बेटी, पानी लेकर आओ बेटी, इनको पानी पिलाओ बेटी। ठीक है बाबा जी, मैं लेके आ रही हूँ पानी बाबा जी। आओ बेटी। बेटी सुनैना, देखो ये सारे लोग प्यासे हैं बेटी, इनको सबको पानी पिलाओ बेटी। पानी पिलाना बेटी पुण्य का काम है, पिलाओ सबको। हमारे साथी पहले पानी पी चुके, अब कर कृपा करके आप मुझे भी पानी पिलाएं। भगवान मैं क्या देख रहा हूँ?
कि बाबा जी की कुटिया के पास देवी जी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाय भगवान कैसी ये माया तेरी, हाय भगवान कैसी ये माया तेरी, जो बुझी ज्योति दिल की प्राण से प्यारी मेरी सुनैना प्रिय, प्राण से प्यारी मेरी सुनैना प्रिय, जो गई दीदी से मिला है दिया। कौन हो और मुझे प्रिय कहते हो और मेरे नाम से भी वाकिफ हो, लेकिन कौन हो तुम? मैं अभी आपको पहचानी नहीं। सुनैना देखो कि आज हाथ तुम्हारी नजरों के समक्ष ये डाकू बेरहम के निवास में कौन खड़ा है पिए? सुनैना स्वामी जी, तुम्हारे बिना मैं किस तरह से जी रहा था इस दुनिया में। लेकिन तुम्हें सम्राट ने उस जल्लाद के हाथों सौंप दिया था, तुम्हारे प्राण कैसे बचे प्रिय, कैसे बचे? स्वामी जी, मैं तो ऐसे ही बेगुनाह थी और जल्लाद भैया मुझे मारना चाहे, लेकिन उस वक्त बाबा जी आ गए थे, इसीलिए मैं बच गई। बाबा जी आपने मेरी पत्नी सुनैना कि प्राणों की रक्षा करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। एहसान नहीं बेटा, एहसान तो ऊपर वाले भगवान का करो बेटा, ये तो मेरा बाबा जी लेकिन मेरे लिए आप भगवान से कम नहीं है, क्योंकि मैं सुनैना के बिना इस दुनिया में जीना ही नहीं चाहता था, लेकिन बेबस था कि अपने माथे पर लगे हुए कलंक को लेकर मैं इस दुनिया से मर भी नहीं सकता था मुनराज, इसीलिए उसको धोने के लिए डाकू बेरहम के निवास में आया हूँ। प्रिय सुनैना, लेकिन स्वामी जी बेटा विजय कैसा है? सुनैना बेटा विजय हमारा जीवित है, लेकिन हमारे साथियों ने पता किया है कि महामती कामत सिंह उसे हथकड़ियों में जकड़कर सम्राट की जिंदाल में डाल दिया है। सुनैना मैं अपने बेटे विजय को ही छुड़ाने के लिए जा रहा हूँ, मैं आज तुम्हें अपने साथ ले चलता, लेकिन आज नहीं ले आ जाऊंगा। बाबा जी हाँ जिस बेटा, तरह आज तक आपने मेरी पत्नी सुनैना को अपनी बेटी समझकर अपनी कुटिया पर रखी है, कल तक इसे और रखिएगा। मैं कल सुबह आकर अपनी पत्नी सुनैना को यहाँ से लेकर जाऊंगा, उससे पहले मुझे अपने बेटे विजय को उस हरामजादी महामती कामत सिंह की कैद से छुड़ाना। ठीक है बेटा, तुम जाओ, सुनैना हमारी बेटी बनके है, बेटी बनके रहेगी बेटा, तुम जाओ। शेरा मंगल और बिजली आओ इसी वक्त हम लोग चलते हैं, और आज उस हरामजादे महामती कामत सिंह के बंगले तरफ प्रस्थान करेंगे। और आज मैं देखता हूँ कि बेरहम की राइफल से निकली हुई गोली से उस हरामजादे को कौन बचाता है। बाबा जी, मैंने यही कहा था बेटा कि एक दिन तेरे कलंक का टीका धुल जाएगा बेटा, तुम जाओ कुटी के अंदर बेटा, मैं बैठा हूँ यहाँ, राम नाम का भजन कर रहा हूँ बेटा। ठीक है बाबा जी। जाओ बेटी। हर जीवन है तेरे सहारे,
अभी अभी हमने मोहनी नाम की एक लड़की को तेरी कुटी की तरफ आते देखा है। कयामत सिंह, मोहिनी नाम की लड़की हाँ, यहाँ हमारे कुटी के पास कोई तेरे लड़की नहीं। कुटी के पास आते देखा है, वो कहाँ गई? मेरे कुटी पे कोई नहीं है कयामत सिंह। ये साला झूठ बोल रहा है। मैं झूठ नहीं बोल रहा कयामत सिंह। अरे बबुल्ली, साफ साफ बता दे साले, वरना मौत के घाट उतार दूंगा। कयामत सिंह, अगर ठाकुर कयामत सिंह की खोपड़िया फिर गई तो साले तू जिंदा नहीं बचेगा। मैं कहता हूँ कयामत सिंह हमारे कुटी की तरफ से चले जाओ, अच्छा, नहीं तो मैं तुम्हारा जान ले लूंगा कयामत। तू हमरा जान लेगा? हाँ कयामत सिंह, साले तपसी बाबा का कुटी है कयामत सिंह। साले तुम तपसी नहीं, तुम साले शक्सी बाबा हो। मैं शक्ति कह रहा हूँ चले जाओ कयामत सिंह। हरामजादे, बता दे यहाँ कोई लड़की नहीं आई कयामत सिंह। जाकर फौरन देख इस ससुरे की कुटी के अंदर, मेरे कुटी के अंदर बता दे, वरना हमारा गुस्सा तेरी मौत में तब्दील हो जाएगा। कयामत सिंह मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हरामजादे, भिखमंगा कहीं का। समझ सिंह, कहाँ बड़ी जाओ देखो साली की कुटी के अंदर कहीं साली छुप कर तो नहीं बैठी। घबराओ नहीं बड़े घबराओ। आओ। साली कुटी के अंदर छुप कर बैठी है। अरे रंबलिया, बाबा मेहरवा राखे हैं। अरे ये साले, ये तो सुनैना है। मैं तो समझा सुनैना कब के मर चुकी होगी, लेकिन वो ससुरे जल्लाद ने धोखा किया। ये तो ससुरी जिंदा है। हाँ बड़े घबराओ। समझ सिंह क्या देख रहे हो? पकड़ साली सुनैना को और ले जा जंगल की तरफ। इसकी इज्जत को लूट कर साली को मौत के घाट उतार दे। ले जा साली को। और फुलझड़ी काहे लिए बेमुफ्त में उस बबुल्ली की लाश के पास बैठ कर रो रही है? चला। उधर कहा जा रही है? अरे तू ही तो मेरे मर्ज की जड़ी है। बाबा, बाबा तो तिनेंगे। अब इनका कहाँ लेके जा रही जा वही मंदिर कहती ले जा रही। बाबा आज मैंने देखा है कि गेहूं के खेत में गुलाब का फूल। हरामजादे, मैं कहती हूँ मुझे छोड़ दे, बेशरम कहीं का कुत्ता। सुनैना मेरी जान, कसम गंगा मैया की, आज मैं तुम्हें नहीं। सुनैना, ओ दीवानी, अरे मेरी जान, ओ दीवानी, ओ मस्तानी, आइटम बम है तेरी जवानी, भाली है तेरी उमरिया, भूले थोड़ी समरिया।
कोची पेची ना दे साले मुनुसावा हैं? बहुत दिन के बाद तो सुनैना से भेंट हुआ है। आज अपने दिल की हबिस मिटा लूंगा। अच्छा जैसे मान लियो एक बात कही था, जैसे मान लियो जौन काम पहले नीचे हाथ का लेता। अच्छा हाँ ठीक। तो यह बताओ, जैसे मान लियो जौन काम के साथ करी हो वही काम हमारे साथ कर लियो तो नहीं ठीक? ओ दीवानी ओ मस्तानी है कमरम है तेरी जवानी डाली है तेरी उमरिया ढूंढ ले तेरी सवरिया। सुंदर मखड़ा गाल गुलाबी काली जुल्फे आजा गोरी चोरी चोरी डाली है तेरी उमरिया चले कोरी सवरिया। हमारे स्टैंड रुक जा जरा, अबे कहना मेरा समर सिंह रुक जा जरा, कहना मेरा मान छोड़ी उसे या दूर हटे वरना जाए। समर सिंह मेरी बकतेज सुनैना को छोड़कर दूर हट जा आराम जाती, अन्यथा मैं अपनी रिवॉल्वर की छह गोलियां तेरे सीने में और खता हमारी माफ कर दो मानूंगा हमारी माफ कर दो मानूंगा एहसान जीवन भर ऐसा नहीं करूंगा अत्याचार। भैया भैया नहीं, अब यह बताओ मरी हो कि मरवई हो? तुम्हारी खता को माफ कर दूं समर सिंह, तेरी वजह से नारायण गणराज की इबादत करने वाला है सेनापति पाचन सिंह आज बिहार का मशहूर डाकू बेरहम सिंह बन गया ही। क्या बेरहम सिंह? बेरहम सिंह मुझे माफ कर दो, भगवान के लिए मुझे माफ कर दो, मैं ये नगर छोड़ करके चला जाऊंगा। अरे हराम जाति नगर छोड़कर वापस जाएगा? नगर छोड़कर नहीं, मैं तुझे वापस नहीं जाने दूंगा हराम जाति। तुझे नहीं बल्कि तेरी लाश को मैं तेरे मुल्क भेजूंगा। शेरा नहीं बेरहम सिंह, चाहे मुझे ठाकुर कहो, चाहे मुझे ठाकुर कहो, कुकुर कहो, कुत्ता कहो, कुकर्मी कहो, कुछ भी कहो, लेकिन भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। चाहे कुकुर कहा चाहे छिनरा कह दो। बिजली इधर आ बे। हाँ साहब। तो इस हरामजादे बेरहम सिंह का कौन लगता है बे? हाँ हम इनके मनाइए हैं। क्या हम इनके मनाइए मतलब हैं। इसका आदमी? हाँ इनके आदमी हैं। अरे इनके नौकर है। साले ऐसे नहीं बोल सकते हो, हाँ, वो तेरी साले जलानी है। बेरहम सिंह तेरे जैसे कुत्तों को इस दुनिया से मिटाने के लिए मैंने भी बिहार में जाकर अपने आप को डाकू बेरहम सिंह के रूप में तब्दील किया है। और आज तूने मेरी पत्नी सुनैना के ऊपर हाथ डालकर अपनी मौत को दावत दिया
भाई क्या हुआ बे? साहब आप मान लियो ये मान लिए ये बिजली रानी वह ननकवा चोर मान लिए, लेकिन ये मोटकाए से न मरवाओ। इधर आ। लोगों ने साले कहा है, हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि पातर देख के डटो ना, मोट देख के। अरे साले तुम जैसे कुत्तों को इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। हाँ हम सब कुकुर हैं, हमारे सबके पूरा खानदान कुकुर है। अबे इधर आ, अपने लंबरदार के कपड़े उतार। हाँ उतार, एक मिनट एक, अरे उतार तो है, एक मिनट उतारो, उतार दिया, वो उतार दिए। ये लो, हम कहा बहुत कीमती है ये, चलो एक आधो पहन लिए भाई, और अयो को तुरवाई उतार दिए। सुनो आगे जाइए, ये ऐसे उतारी का, उतार साली। आओ बेटा, मुझे बेटा कहता है। अगर तुम मरने से बचना चाहते हो इसको कम से कम 150 हंटर मारो। अच्छा 150 मतलब 150। क्या कहा? मेरी माँ का गवर्नमेंट साड़ छोड़। खोपे लुआयो, हैं खोपे लुआ, कपड़ा उतारो। महाबली क्या मुझे मारे? हैं मुझे मारेगा क्या? मुका नहीं कहा, दादा का पेले ला कब। हे महाबली हैं तुम धीरे धीरे मारो, मैं जोर जोर चिल्लाऊं बच्चों को। जब तक मजे मजे मारी तो इतनी जोर से चिल्लायो कि जाने की हाँ खूब लागा था। बस बस महाबली ठीक है। हाँ हाँ अरे क्या बे, कहाँ से पैसा पा गया? कहाँ से पैसा पा गया? वो मेला मालिक दिखने वो बैठा है। अबे भाई जी का ढोल हमला सार मर जाए। राम सिंह के दिल में राम नाम की चीज नहीं रह गई समर सिंह, इसलिए इस दुनिया का मिटने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि मैं तेरे जैसे कुत्तों को नहीं बेरहम सिंह, इस नैना गणराज की धरती पर जिंदा देखना नहीं चाहता हूँ। मुझे माफ कर दे, मैं ये नगर छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा। कहीं दूर चला जाएगा तो देख समर सिंह, मैं तुझे इस दुनिया से जाती अबे ओए उठ, साले यहाँ पर लाइटिंग कर रही है। लैट्रिन नहीं कर रहे, ये मर गया। हम सोचा कि पहले काहे साल नहीं मरा, और पहले मिल जाते तो पहले मार दो तो हमका बड़ा खुशी रहा। क्यों क्यों यह साला चोर एक दिन हमारे घरे पहुंच गया। क्या करने के लिए? हमें मेहरारू से बतला था। सैली, इस तरह की अगर शख्स को अपने घर ले जाओगी तो यही हाल होगा। अब ये सार मार गया, आप कहाँ जाओगे? कोई बात नहीं माँ बलिया, चल इसी वक्त हम लोग चलेंगे इस नैनागढ़ भरी राज दरबार की तरफ।
आओ इसी वक्त साथियों, विलम्ब न करते हुए हम लोग इसी वक्त नैना कर भरी रात दरबार की तरफ चलेंगे। चलिए सरदार जी। नैना लेकिन बाबा जी कहाँ रह गए? स्वामी जी, बाबा जी को हरामजादा गोली से मार दिया। बाबा जी को इस दुनिया से मिटा दिया। घबराओ मत नैना, बाबा जी को इस दुनिया से मिटाने वाले भी इस दुनिया में जीवित नहीं रहेंगे। साथियों, आज इस वक्त हम लोग नैना का भरी रात दरबार की तरफ प्रस्थान करेंगे। क्यों नहीं सरदार जी? जय मामा। सिपाही रंबलिया, कसम खाई है, खाई है सारे बसुलहा। हम कौनो लौंडिया दिखाई दे रहे हैं जो कि तू मेरे को अपना बनाने की कसम। रुक जाओ लंबरदार, पहले सुन तो लियो। तुझे अपना बनाने की कसम खाई है, तुझे अपना बनाने की कसम खाई है। लेकिन लंबरदार, अब कुछ बात हमें दूसरा समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है रे? मुझे लगता है अब तेरी मौत आई है। नंबरदार, साला हर वक्त मेरे मरने की दुआ करता रहता है। शायद 3-4 दिन से कुकुरी रोए रही है। कुतिया के रोने से क्या होता है? कुतिया के रोए से बड़वार आदमी मरा थी। रंबलिया, हम सारे मरने वालों में से नहीं हूँ। मुझे मारने वाला इस रियासत नैनागढ़ की धरती पर कोई पैदा ही नहीं है, क्योंकि हम भगवान से पूछ कर पैदा हुए हैं। तुम भगवान से पूछ कर? हम हनुमान से पूछ के पैदा हुए। वेरी गुड, ये हुई बात। रामबली जी, जाओ मोहनी को घसीटते हुए मेरे पास लेकर आओ। मोरनी को? मोहनी को साया। अरे ओ डार्लिंग, काहे लिए घूर कर देख रही हो? प्यार से एक बार नजर भर के देख लो। जूते से मारूंगी कमीना। जूती से मारने की क्या जरूरत है? चलती बेरी, मैं तो खुद मर जाऊंगा तेरे तीरे नजर की वार। भगवान करे मुँह का भाखा लाग जाए। रामबली ये कह रही है जूती से मारूंगा। 100-200 जूती तो मेरे लिए नाश्ते के तस्मान होता है। मोहनी, काहे लिए बवाल कर रही है? प्यार से मेरी बाहों में आ जा। मैं मर जाऊंगी लेकिन ऐसा काम कभी नहीं करूंगी। अच्छा, अबे चिलांडो, जा वो शर्मजादे विजय को घसीटते हुए यहाँ ले आओ। अगर तू साली मेरा कहना नहीं मानेगी तो याद रख, तेरे प्रेमी विजय का मैं हो हाल करूंगा कि देखने के बाद तोरा के छठी का दूध याद आएगा। कौन किसका चाचा है? एक बार प्यार से संज्ञा बोल दे। मिलाप करवा रहा है। इनका ये पे कमरा में रखे रहो, इन तरह मुँह करत रहो।
जरा गौर कर मेरी बात को सुन। इस कुत्ते का क्या हाल करने जा रहा हूँ कि मोहनी देख इसको मैं दे तक कैसी सजा। मोहनी के इसको मैं देता कैसी सजा, जिसके ऊपर रही तू छल कूद है। मार हंटर के चमड़ी और उड़ा दूंग मैं, जिंदा पत्थर न जाए अगर मेरा कहना नहीं मानोगी तो जीवन भर इसी तरह आंसू छानती रहोगी। हुस्न हाजिर है हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। हुस्न हाजिर है हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा। कोई पत्थर से कोई पत्थर से ना मारे मेरे कर तू साली लैला बन गई है और अपनी इस मजनू के लिए इतना बड़ा था। नंबरदार बोल। सौका सीधी एक बात है कि एमा दोनों में एक का राखो, चाहे बिटलीवा का राखो चाहे लौंडे का। रामबली अच्छा रही है तो प्यार जरूर करी है, एक का मार जाओ। तुम ठीक कह रहे हो। हमरा अगला प्रोटेक्शन कहता है कि ससुरे विजय को मौत के घाट उतार दिया जाए, फौरन सारे को दार पर चढ़ा दे। लोग बरसों जुदा हो के जीते हैं, लोग बरसों जुदा हो के जीते हैं, मगर यारा तो ये हाल है, ये हाल है। एक दिन जी सकेंगे ना हम, एक दिन जी सकेंगे ना हम,
शक्ल को मैं नहीं देखना चाहता, फौरन साले को मौत के घाट उतार दो। अगर ये साला जिंदा रहेगा तो ससुरी मेरे को अपना पति स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए फौरन से मौत के घाट उतारो। चाचा खड़ा है, चाचा के सामने ऐसे साले में चाचा नहीं, इसका होने वाला पति हूँ। नंबर 1 और नंबर 2 क्या कर रहा कयामत ये क्या कर रहा, छोड़ बेटी को तू खैर चाहे, तुझको समझा मैं वफादार है, बन गया हर खुशी मेरी बनी के नौकरी की मुझको जरूरत नहीं, नौकरी की नौकरी की मुझको जरूरत नहीं, राजा बनने की ख्वाहिश है दिल दरिया। ये तो अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए, मौत की नींद तुमको सुनाऊंगा मैं। मेरे टुकड़े पर पल्ले वाला हराम ज्यादा आज मुझे भाग रहा है महाराज आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा हराम। इस ताज को संभाल के रखना, क्योंकि महाराज को मारने के बाद तुम लोग मिलकर मेरी ताजपोशी करोगे। मैं इस रियासत नैनागढ़ का सम्राट कहलाऊंगा। ये ताज के लिए परेशान रहे, ये ताज पहले मिलेगा। ताज संभाल के रखा, ये मर जाए आपका पहराओ, आप मर जाए तो हम पहराओ। महाराज सुरजीत सिंह, अगर इस रियासत नैनागढ़ की धरती पर जिंदा रहना चाहते हो, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अपनी बेटी मोहनी की शादी मेरे साथ कर दो, वरना बेमौत मार दिए जाओगे। हराम जादे, मैं अपनी बेटी का विवाह तेरे साथ कभी नहीं कर सकता। आखिर क्यों? अरे हमारी इसकी क्या गजब की जोड़ी है। हराम खोर, ऐसा कहते तुझे शर्म नहीं आती? तो शादी नहीं करोगे तो फिर ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जाओ, तुमको मौत के घाट उतारूंगा और मोहनी के साथ अपनी शादी रचाऊंगा। मैं इस रियासत नैनागढ़ का
सम्राट और ये यहाँ की महारानी कहलाएगी। मेरी अभिलाषा कभी पूरी नहीं होगी हरामजादे। मेरा सपना साकार होकर रहेगा, क्योंकि राज की लालच ने मुझको दीवाना बनाया है। सब लोग मिलकर बोलो सफाया ही सफाया। मरने के लिए तैयार हो जा, लगा निशाने पर। नंबर बोलो मारी महाराज को पचौनी बाहर हो जाए। वेरी गुड, चल मैं काशन बोलता हूँ और तू महाराज के पेट को एक ही वार में फाड़ देना। कहाँ करी हो, कहाँ सा कटी हो? तेरे साले पेट को फाड़ देना। अच्छा नंबर बोलो 13। अच्छा, एक दो न करो, एक की गिनती खराब हुआ था, तेरा की तेरा सही हुआ था, सिर्फ एक की गिनती बची। साले 13 बार गिनते तो कोई साला बीच में टपक पड़ेगा। सिर्फ एक ही नंबर बाकी है, नंबर है सिर्फ 13। अच्छा 13 गिनती गिनो 13। साले ये 13 यानी कि मेरी तरफ इशारा कर रहा है। हेरा न फेरा, सिर्फ नंबर बचा है 13। साले नालायक उतारू पलाइया, क्या लगा निशाना? नंबर 1 और नंबर 2। खबरदार कहना नहीं, अबे खबरदार कहना नहीं, जुबान से अपने तीन, अबे वरना इस पिस्तौल से तेरा जीवन लूंगा। कामत सिंह, अगर तीन का नाम तेरे मुखार बिंदु पे आया तो बेरहम जी के रिवॉल्वर कभी साले। अरे नहीं सरदार जी, ऐसी गलती भूल में भी मत करना, क्योंकि मैं इस रियासत नैनागढ़ का बनने वाला महाराज हूं। मेरा राज तिलक होने वाला है। मेरा राज तिलक हो जाने दो और मैं यहाँ का महाराज बन जाऊंगा। उसके बाद जितना कहोगे उतना धन दौलत दे दूंगा, जाकर भी घर में राज करना। धन करो भी डाकू बेरहम सिंह नहीं कहा सिंह, बाल की तेरी जान का भूखा मैं नैनागढ़ भंगा देगा। सरदार जी मुझे मरने से बहुत डर लगता है, क्योंकि मेरे खानदान में आज तक कोई मरा नहीं है। जिंदा रहना चाहता है, जिंदा रहना चाहता है तो मेरे सवालों के जवाब सच में दिया, मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा। जरूर दूंगा सरदार जी। भरेगा दरबार में सभी के समक्ष तुम्हें यह बताना है कामत सिंह कि श्यामा बांदी और नैनागढ़ राज्य के उत्तराधिकारी कुंवर का खून किसने किया है? राजकुमार और श्यामा बांदी का खून? सरदार जी अगर मैं बता दूंगा तो आप सचमुच में मुझे आजाद कर दोगे? कामत सिंह, ये डाकू बेरहम सिंह तुमसे वादा करता है कि अगर तुमने सम्राट के समक्ष सच बोला तो मैं तुम्हारे जीवन को बख्श दूंगा। अरे पर सरदार जी मैं बता रहा हूँ, सरदार जी श्यामा बांदी और युवराज का खून मैंने किया था। मैंने धोखे से सेनापति कृपाचंद की कटारी को मैं चुरा के ले आया था और उसी कटारी से इस रियासत नैनागढ़ के होने वाले उत्तराधिकारी और श्यामा को मैंने मौत के घाट उतारा। कामत सिंह चाल बहुत अच्छी चलता है, लेकिन दूसरा सवाल मुझे आजाद कर दो। दूसरे सवाल का जवाब दो। राजमाता का खून राजमहलों में किसने किया था? राजमाता का? सरदार जी राजमाता का भी खून मैंने ही किया था। मैंने ही हुजूर अपने दोस्त समर सिंह को बुलाकर और उससे हमने मशवीरा बनाया और उसे अपनी ढाल बनाकर सेनापति कृपाचंद के पास भेजा और धोखे से उसने उसकी पिस्टल को बदलकर मुझे दे दिया और उसी पिस्टल से हमने महारानी को मौत के घाट उतार दिया। और सेनापति कृपाचंद को फंसा दिया क्यों? क्योंकि तो इस नैनागढ़ राज्य का सम्राट बनना चाहता था और तू जानता था कि जब तक मेरा दोस्त सेनापति कृपाचंद इस नैनागढ़ में कायम है, तू यहाँ का सम्राट नहीं बन सकता है। क्यों?
इसीलिए उसे रास्ते से हटाना चाहा। देख देख आज तेरी नजरों के समक्ष तेरा वही जो सेनापति की पसंद। मुझे माफ कीजिए, मैं हरामजादे की चालक कलम को न समझ सका। मैंने दोषी आप लोगों को ठहराया, मुझे माफ कीजिए। नहीं महाराज, मैंने आपको दोषी नहीं ठहराया, क्योंकि मैं जानता था कि चाल ये चल रहा है हम लोगों को फंसाने के लिए, और आप इस पर पूर्ण विश्वास कर रहे हैं। सेनापति कृपाचंद, वाह वाह कयामत सिंह, क्या तेरी चाल थी। मुझे माफ कर दो राजन, मुझे माफ कर दो। इस रियासत नैनागढ़ में 25 वर्ष गुजर गए, मुझे आपके शाही दरबार में मंत्री के पद पर तैनात हुए। आज तक मैंने कोई ऐसी गलती नहीं किया हुजूर, कोई ऐसी गलती नहीं किया। ये हमारी पहली गलती है। पहली गलती तो हर शख्स की माफ कर दी जाती है। मुझे माफ कर दो माई। 25 वर्ष में तो न जाने कितनी गलतियां किया होगा हरामजादे। तूने मेरे छोटे से बच्चे को घाट उतारा, श्यामा बानी को तूने मारा, हर महारानी जी का खून तूने किया। हुजूर मुझे माफ कर दो। अगर मुझे मार दोगे तो बाद में आपको बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा, क्योंकि मुझ जैसा संस्कारी इंसान अगर चिराग लेकर ढूंढोगे तो पूरी रियासत में नहीं। तो जैसा पापी तो मैंने आज तक देखा नहीं है। सेनापति कृपाचंद, हम इस हरामजादे को सजाएं मौत का। रंबलिया, महामंत्री का मसीह के हाथों की हथकड़ी खोल। आदेश मिला है, हथकड़ी खोलेगा। चलो इधर। क्या मसीह, हम लोगों ने। अरे बड़े भैया प्रणाम। बड़े भैया प्रणाम। बचपन से लेकर आज तक तूने मुझे बड़ा भाई ही समझाई, और जब भी तू गलती करता था मैं तुम्हें हमेशा रोकता था, लेकिन तू इतना जिद्दी हो गया था कि अपनी जिद के आगे किसी की सुनता नहीं था। क्या भैया मुझे आज भी माफ कर दो, और अपना छोटा भाई समझकर मुझे एक बार अपने गले से लगा। तुझे हरामजादे कयामत सिंह, हम लोगों ने साथ साथ स्कूल व कॉलेज की पढ़ाई खत्म करके नैनागढ़ राज पर मंत्री पद पर तू और सेनापति के पद पर मैं कायम हुआ, और तब तक हम लोगों की दोस्ती थी। लेकिन दोस्ती को तूने दुश्मनी में तब्दील कर दिया, और अगर तूने दुश्मनी में तब्दील किया तो इस दुश्मनी को मैं खत्म करूंगा हरामजादी। इसलिए नैनागढ़ राज्य से तेरा नामो निशान मिटा के तूने मेरे जिगर के टुकड़े के ऊपर जितने अंतर बरसाए हैं सोच खाली वापस करूंगा। नहीं बड़े भैया, जिस तरह योगी ने जानवरों को आजाद कर दिया है उसी तरह मुझे आजाद कर दो। मैं इस रियासत को छोड़कर अमेठी चला जाऊंगा। रंबलिया, इसके बदल पर साले के कपड़े नहीं होने चाहिए। यार तुम क्यों मेरी बेइज्जती बेइज्जती नहीं, कपड़ा उतारो, नहा धोवा के तुमका महाराज बनावा। उतारो, महाराज बने का है, महाराज बने का है तो कपड़ा उतार दो। ऐसे ना उतारो, इधर आओ, इधर आओ। अरे दुल्हन के भाई, दुल्हन के
दुल्हन के भाई काहे करार मचायो दुल्हन के भाई काहे करार पगला गया है साहब को कुछ नहीं देखा हम मारत अंधेरिया जाए थे। अगर तुम्हें ऐसी बीमारी थी रामबली तो साले क्यों मारने के लिए तैयार हो गए? एको दही को पूछे हो है जब जाना तो हम मारत अंधेरिया जाए थे। लेकिन रामबली तुम्हें बीमारी कब से लग गई? क्या तुमने अपनी बीमारी का कहीं इलाज नहीं करा? अरे साहब ये बीमारी का हम बहुत इलाज करवाए जावा कहूँ फायदा नहीं भाई। क्यों? कहाँ कराओ यार कि फायदा नहीं? प्रतापगढ़ में करवावा, इलाहाबाद में करवावा, रायबरेली में करवावा, लखनऊ में करवावा, सीतापुर में गए तो एक डॉक्टर हमें आँखें में मशीन लगा के देखी तो और डॉक्टर मशीन लगा के देखी तो कही रामबली तुम्हारा आँखें कबो ठीक न हुई। क्यों? ऐसी कौन सी बीमारी लग गई कि रामबली? डॉक्टर साहब हमें आँखी में का हो जात है काहे ठीक न होई तो सीतापुर के डॉक्टर कहिन कि रामबली कबो कबो वही आँखी में हाइड्रोसील हो जात साले आँख हमका न मारो, हमका राम बाबू को पूरा घर दिखा रहा। राम बाबू का घर दिखाई पड़ माँ मती का मचेंग इस दुनिया से भैया मुझे माफ कर दो। तुझे माफ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि जब तक सेनापति कृपाचंद था इसके दिल में कृपा नाम की चीज थी, लेकिन तूने मुझे बेरहम बनाया है तो बेरहम जी के नाम और इसकी डिक्शनरी में सारे रहम नाम की कोई चीज नहीं है। हरामजादे काम सिंह इस नैना गणराज के दुश्मनों का खात्मा हुआ और हमारी इस नैना गणराज में खुशियाँ वापस आ गई। हाँ सेनापति के भजन और एक खुशी मेरी और है, मैं अपनी बेटी मोहिनी और विजय की शादी करना चाहता हूँ। जैसी आपकी इच्छा महाराज। आओ बच्चों मेरे पास आओ। कहते हैं ताज का गिरना अशुभ माना जाता है, क्यों नहीं माना? इसलिए
ये ताज और तख्त मैं आपके बेटे विजय को देना चाहता हूँ। जैसी आपकी इच्छा महाराज। आओ भगवान का गुण गाते हुए हम लोग राजमहल में चलते हैं। क्यों नहीं महाराज। आलू